हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटी से ऐसे शानदार टॉप 150 ऑनलाइनर क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के ही करते वीडियो का स्टार्ट। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का मेरा पहला प्रश्न था वो है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान है वो लागू हुआ था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? तो पहला शब्द क्या है? हम है। इसके है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके है, तो उसका पहला शब्द क्या है? तो हम है। अब यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 470 हो जाएगा। कितना होगा? 470 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 470 हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो 12 हो जाएगा। कितने हैं? 12 हो जाएगा। अब है कि भारतीय संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया? भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो किस समिति ने तैयार किया था? तो प्रारूप समिति ने। किसने? प्रारूप समिति ने तैयार किया था। किसने किया था? तो प्रारूप समिति ने तैयार किया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति था उसका अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिनके द्वारा संविधान लिखा गया है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि भारतीय संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार एंड बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब है पे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हो जाएंगे। कितने हैं? 6 हो जाएंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। अब है कि मूल अधिकार संविधान के कितने भाग में है? मूल अधिकार का जो वर्णन संविधान के कितने भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। किसमें? भाग 3 में किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाग 3 में किया गया है। अब है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? मूल कर्तव्य जो है उस संविधान के किस भाग में है? तो 4A में होगा। भाग 4A में होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। अब यहाँ पे मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है? तो 1976 में 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया है। बट संशोधन पे पूछे कि कौन सा संशोधन में? तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। 42वां संशोधन में। अब यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान हो जाएगा। क्या? संविधान हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान हो जाएगा। अब है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी कौन है? फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो आदिवासी हैं। अगला प्रश्न है आपकी, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जगदीप धनखड़ हो जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति जो है। अब यहाँ पे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अब यहाँ पे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। ये बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना हो जाएंगे। संजीव खन्ना हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पे है कि भारत के संसद के 2 सदन कौन से है? भारत में संसद के 2 सदन कौन से है? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 552 हो जाएंगे। अब है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? तो 250, मतलब 250। लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250।
अब है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। आप लोग जानते हो कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। अब है कि भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो 1951 से 1952 में, 1951 से 1952 में हुआ था। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाएं। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार एंड बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या होती है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष हो जाएगी। क्या 18 वर्ष हो जाएगी। अब है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है, तो निर्वाचक मंडल कराता है। कौन कराता है, तो निर्वाचक मंडल कराता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निर्वाचक मंडल कराता है। अब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो संसद के दोनों सदन करवाते हैं, संसद के दोनों सदन करवाते हैं। अब यहाँ पे कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करती है, भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में मंत्रिपरिषद की सलाह कौन मानने को बाध्य है, भारत में मंत्रिपरिषद की सलाह कौन मनाने का बाध्य है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। बिल्कुल ये पूरा वीडियो देख करके जाएगा बिना स्किप किए। टोटल 150 MCQ, टोटल 150 वन लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड। अब यहाँ पे है कि भारत के आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन करते हैं, राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत में आपातकाल की जो घोषणा है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अब है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लागू होता है, भारत में आपातकाल कितने बार लागू होता है, तो 3 बार होता है। कितने बार होता है, 3 बार होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 बार होता है। अब यहाँ पे है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ, तो 1962 में हुआ था। अब है कि संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 360 में हो जाएगा। 360 में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अब है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हो जाएगा। 1950 में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 34 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं। अब है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी होती है, तो 25 है। बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन होगा आज की सीरीज में, पूरा वीडियो देख करके जाएगा बिना स्किप किए ही। अब है कि भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हो, भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में हो जाएगा। कलकत्ता में हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो अब है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ, तो 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ, तो 1992 में। अब है कि पंचायती राज का प्रावधान किस संशोधन से लागू हुआ, पंचायती राज का जो प्रावधान है वो किस संशोधन से लागू हुआ है, तो 73वां संशोधन से। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नगर पालिका व्यवस्था का प्रावधान किस संशोधन से लागू हुआ है, नगर पालिका व्यवस्था का जो प्रावधान है वो किस संशोधन से लागू हुआ है, तो 74वां संशोधन से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का सभापति कौन होता है, भारत में लोकसभा का सभापति कौन होता है, तो स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। 150 वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो VVI है। अब है कि भारत में विधायी शक्ति का स्रोत क्या है, तो संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संसद होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब है कि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन होगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कि भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च निकाय कौन सा है, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि भारत में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद से है, भारत में संविधान संशोधन
का प्रावधान जो है वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 368 में हो जाएगा। अब यहाँ पे कि भारत में अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? भारत में अब तक कितने संविधान में संशोधन हो चुके हैं? 2025 तक 106 कितने 106 बार संशोधन हो चुका है हमारा भारत के संविधान में। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? भारत का प्रथम संविधान में संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। अब है कि भारत में जीएसटी को कब लागू वाला संशोधन कौन सा था? भारत में जीएसटी को लागू करने वाला संशोधन कौन सा था? तो 101वां संशोधन। कौन सा? 101वां संशोधन में जीएसटी को लागू किया गया है। अब यहाँ पे पूछे कि जीएसटी कब लागू हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। जिसको नहीं पता होगा जीएसटी लिख दीजिएगा, उसका फुल डिटेल आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे कि भारत में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत के नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 से 11 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को संविधान में कब जोड़ा गया? भारत में धर्मनिरपेक्षता को संविधान में कब जोड़ा गया है? तो 1975 में जो 42वां संशोधन में है, जो 42वां संशोधन में है। अब यहाँ पे कि भारत में संविधान की प्रस्तावना कितने मूल्य हैं? भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल्य हैं? तो 4 मूल्य है। कितने? 4 मूल्य हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से हो जाएगा। किस हो जाएगा? ब्रिटेन से हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रिटेन से हो जाएगा। अब यहाँ पे कि भारत में संघीय ढांचे का विचार किस देश से लिया गया है? भारत में संघीय ढांचे का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से हो जाएगा। कहाँ से? कनाडा से हो जाएगा। अब है कि भारत में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? भारत में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा। देखिए भारत में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब है कि भारत में नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? भारत में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से हो जाएगा। भारत में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में हो जाएगा। 1946 में हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारत में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अब है कि भारत में लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? भारत में लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था। अब है कि भारत में लोकपाल का प्रावधान किस अधिनियम से है? भारत में लोकपाल का प्रावधान जो है वो किस अधिनियम से है? तो लोकयुक्त अधिनियम 2013। लोकयुक्त अधिनियम 2013 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। अब कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ है? नई दिल्ली में हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि भारत में विधान सभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। कि भारत में विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। जो भारत में विधान परिषद होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। और कि भारत में कितने राज्य विधान परिषद हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 हैं। अब कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। भारत में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अब कि भारत में संसद का शस्त्र कितने प्रकार का होता है? भारत में जो संसद का शस्त्र होता है कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। अब है कि भारत में बजट सत्र कब आयोजित किया गया? तो फरवरी
से मई में, फरवरी से मई में भारत में बजट सत्र का आयोजित कब किया गया? फरवरी से मई में। अब है कि भारत में संसद का वार्षिक बजट कौन प्रयुक्त करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। अब एक भारत में वित्तीय आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? भारत में वित्तीय आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? तो अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत। अब यहाँ पे कि भारत में 15वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो एन थे। भारत में एन के सिन्हा थे। भारत में 15वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो एन के सिन्हा थे। अब यहाँ पे कि भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब भारत में CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा।